क्या आपको बार बार सर्दी खांसी बुखार हो जाता है और छोटी सी चोट भी जल्दी नहीं बढ़ती? तो दोस्तों ये इशारा है कि शायद आपकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो रही है। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, आज हम लोग जानेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आसान, असरदार और 100% नेचुरल तरीकों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थी फ्लक्स पर। और आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो आपके स्वास्थ्य के लिए एक बुनियाद है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इम्यूनिटी के बारे में समझने के लिए मैं इस वीडियो को कई सारे सेक्शंस में बांट देता हूं। इससे आपको इस वीडियो को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। सेक्शन 1, इम्यूनिटी क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करती है। दोस्तों इम्यूनिटी का मतलब है शरीर की वो प्राकृतिक ताकत जो आपको वायरस, बैक्टीरिया, फंगस तथा अन्य सूक्ष्म हानिकारक जीवों से बचाती है। इसे आप एक आंतरिक सेना की तरह समझिए जो बिना रुके दिन रात आपके शरीर की रक्षा करती है। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि ये जो इम्यून सिस्टम है यानी कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो किन किन अंगों से बनती है। हमारे शरीर की ये जो इम्यूनिटी है ये हमारे शरीर के अंदर पूरी जाल की तरफ फैला होता है। इनके अंदर शामिल है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये शरीर के सैनिक होते हैं। लिम्फ नोड्स, ये चेक पोस्ट की तरह होते हैं जहां पर संक्रमण पकड़ा जाता है। थाइमस और बोन मेरो, जहां पर आपके ये जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बनते हैं और परिपक्व होते हैं। स्प्लीन या प्लीहा, ये हमारे शरीर की पुरानी और मृत कोशिकाओं को हटाती है और नई इम्यून कोशिकाओं को बनाती है। और दोस्तों लास्ट में आता है गट यानी कि आपकी आंतें। 70% इम्यूनिटी का जो संबंध होता है वो आपके आंतों से होता है। यही वजह है कि फाइबर और प्रोबायोटिक्स आपके इम्यूनिटी के लिए बेहद जरूरी है। अब जान लेते हैं कि ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे काम करता है। इसे हम एक उदाहरण की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी एक गंदे दरवाजे को छूते हैं और वहां पर वायरस है और यह वायरस आपकी आंखों से, आपकी नाक से, आपके मुंह से आपके शरीर के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही यह वायरस आपके शरीर के अंदर इंटर करता है आपका जो इम्यून सिस्टम है वो अलर्ट हो जाता है। सबसे पहले वहां पे WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स पहुंचते हैं और उस वायरस को पहचानते हैं। फिर शरीर एंटीबॉडीज बनाता है। ये एक प्रकार के विशेष प्रोटीन होते हैं जो आपके शरीर के अंदर मौजूद वायरस को पहचान कर उसे खत्म कर देते हैं। इनके साथ साथ कुछ ऐसी मेमोरी सेल्स भी होती हैं, वो भी बन जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ये वायरस दोबारा आपके शरीर में आ जाए तो पहले से ही आपकी जो सेना है वो तैयार रहे। दोस्तों इम्यूनिटी के 2 प्रकार होते हैं। इननेट इम्यूनिटी यानी कि जन्मजात इम्यूनिटी, यह आपको जन्म से ही मिल जाती है। जैसे त्वचा, बलगम, आंसू, यह आपकी पहले लेवल की सिक्योरिटी होती है। और अगली है एडॉप्टिव इम्यूनिटी यानी कि सीखी हुई इम्यूनिटी। जैसे जैसे आप संक्रमण को झेलते हैं यानी कि जैसे जैसे आप संक्रमित होते हैं शरीर उनसे लड़ना सीख जाता है और भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी होने से पहले यह आपके लिए तैयार रहता है। यह एक वैक्सीन का सिद्धांत है। जैसे कमजोर वायरस को आपके शरीर के अंदर डालकर आपके शरीर को आपकी इम्यूनिटी को सिखाया जाता है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि कमजोर इम्यूनिटी के क्या क्या संकेत होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर दोस्तों आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपको बार बार ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। आपका बार बार बीमार पड़ना, आपको बार बार सर्दी, खांसी, बुखार या जुकाम की समस्या बार बार होना, कोई भी चोट हो, कोई भी घाव हो उसका देर से भरना और चोट लगने पर चोट जल्दी नहीं ठीक होना, पेट की समस्या, कब्ज, एसिडिटी या डायरिया की समस्या बार बार होना, थकावट और आलस, शरीर के अंदर कमजोरी का होना। इसके साथ साथ त्वचा से संबंधित कुछ बीमारियां होती हैं जैसे एलर्जी, खुजली और एक्जिमा का बार बार होना। तो दोस्तों ये सब एक ऐसे लक्षण हैं जो बार बार आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी की कमी है। आइए बढ़ चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ यानी कि इम्यूनिटी को यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है डाइट के जरिए। विटामिन सी ये एक प्रकार का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल से बचाता है और सफेद रक्त कोशिकाओं को एक्टिव करता है। इनके जो मेन सोर्स होते हैं वो होते हैं आंवला, संतरा, नींबू, ब्रोकली और अमरूद। विटामिन डी ये इम्यून सेल्स को ऑन करने का काम करती है। इसकी कमी से शरीर संक्रमण से लगने में असमर्थ हो जाता है। इसका जो प्राकृतिक सोर्स है सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक की धूप, कम से कम 20 मिनट तक आपको लेना है। इसके साथ साथ मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, फोर्टिफाइड दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक और सेलेनियम ये मिनरल्स शरीर की मरम्मत और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम बनाने में मदद करते हैं। इसका जो प्राकृतिक सोर्स है वो कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट तथा साबुत अनाज होते हैं। प्रोबायोटिक्स और फाइबर्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70% तक इम्यूनिटी आपकी आंतों से जुड़ी होती है। अच्छे बैक्टीरिया स्वस्थ गट माइक्रोबायोम बनाते हैं। इनका जो प्राकृतिक सोर्स होता है वो होता है दही, छाछ, कांजी, इनोलिन फाइबर वाली सब्जी जैसे प्याज और लहसुन, पर्याप्त पानी और फल और सब्जियां। दोस्तों रंग बिरंगे जो फल होते हैं, जो सब्जियां होती हैं वो एंटीऑक्सीडेंट से भरी होती हैं और इनके साथ साथ आप अगर पानी को एडिक्वेट मात्रा में पीते हैं तो ये टॉक्सिन्स को आपके शरीर से बाहर निकालती है। अब दोस्तों जानते हैं कि इम्यूनिटी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के दूसरे पॉइंट्स के बारे में, यानी कि आपकी जीवन शैली से आप अपने इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं
इसके बारे में जान लेते हैं। आपको हर रात 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद लेनी चाहिए। इन्हीं नींद के दौरान शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। नींद के अंदर मेलाटोनिन और साइटोकाइन्स बनते हैं जो आपके शरीर के अंदर हुए संक्रमण से लड़ते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, आपको तेज चलना चाहिए, आपको हल्की कसरत करनी चाहिए। इसके अंदर आपको योगा, डांस तथा साइकिलिंग भी करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है और आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी ऑन रहती है। तनाव को कम करना, दोस्तों तनाव आपकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव की वजह से कार्टिसोल बढ़ता है जो आपकी इम्यूनिटी को दबाता है। अगर दोस्तों आपको तनाव को कम करना है तो इसकी जो टेक्निक होती है आइए जान लेते हैं। गहरी सांस लें तथा मेडिटेशन करें या दिन में कुछ मिनटों तक अकेला बैठे। अब दोस्तों बढ़ चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे आयुर्वेदिक उपाय तथा घरेलू नुस्खे के बारे में जो आपकी इम्यूनिटी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाएंगे। सबसे पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन है तुलसी। तुलसी के अंदर यूजिनॉल होता है जो एंटी बैक्टीरियल तथा एंटी वायरल होता है। रोज सुबह 5 पत्ते तुलसी के चबाने से सर्दी खांसी जुकाम में आपको बचाव मिलता है। इसके साथ साथ वायरल से भी बचाव होता है। अगली मेडिसिन है गिलोय। गिलोय को दोस्तों अमृता नाम से भी जानते हैं। इसका रस शरीर के अंदर इंटरल्यूकिन 6 जैसे इम्यून मॉड्यूलेटर्स को संतुलित करता है। इसकी जो डोज है 10 ml आपको सुबह रोज खाली पेट लेना है। अश्वगंधा ये आपके तनाव को कम करता है। अगर आपके शरीर में तनाव कम होगा, आपको मानसिक तनाव कम होगा तो ये आपके इम्यूनिटी को और बढ़ा देगा। इसका जो डोज है आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर को रोजाना दूध के साथ ले। हल्दी वाला दूध और आयुर्वेदिक काढ़ा। हल्दी के अंदर करक्यूमिन होता है जो एक शक्तिशाली सूजन रोधी है, यानी आपके शरीर में स्वेलिंग को कम करता है। अब जान लेते हैं काढ़ा बनाने की विधि के बारे में। 1 कप पानी के अंदर तुलसी, अदरक, दालचीनी तथा काली मिर्च को डालें और इसको 5 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल लें। इसके बाद इसको छान कर इसके अंदर शहद को मिला लें। इस तरह से आपका काढ़ा बनके तैयार हो जाएगा। अगर इस काढ़े को आप रोजाना सुबह पियेंगे तो यह आपके इम्यून सिस्टम को और भी बढ़ा देगा। आइए दोस्तों अब बढ़ चलते हैं सेक्शन 4 की तरफ। इस सेक्शन के अंदर हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे असरदार सप्लीमेंट्स जिनकी वजह से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला है विटामिन सी के सप्लीमेंट्स। अगर आपके डाइट के अंदर पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी नहीं मिलता तो रोजाना आपको 500 mg का एक विटामिन सी का टैबलेट लेना है। विटामिन D3 का सप्लीमेंट। खून के अंदर विटामिन डी का लेवल 30 mg पर ml से अगर कम है तो आपको सप्ताह में एक बार 60,000 इंटरनेशनल यूनिट की विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों ओमेगा 3 फैटी एसिड को ब्रेन एंड इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है। यह आपके शरीर में होने वाली सूजन को भी कम करता है। इसके जो प्राकृतिक सोर्स हैं वो अलसी के बीज, चिया सीड्स। अब इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आपकी जो कुछ गलत आदतें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जंक फूड्स और प्रोसेस्ड शुगर, इनके अंदर पोषण नहीं होता और ये शरीर के अंदर सूजन को पैदा करती हैं। दोस्तों शुगर सीधे आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनकी क्षमता को कम कर देती है। अनावश्यक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, बार बार गलत एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करने से आपके शरीर यानी कि आपके गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो भी कमजोर हो जाती है। धूम्रपान और शराब का इस्तेमाल। दोस्तों निकोटीन और एल्कोहल आपके शरीर के अंदर जो इम्यून सेल्स होती हैं उनकी कार्य क्षमता को घटा देते हैं। इसके साथ साथ ये आपके फेफड़ों तथा लीवर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। नींद की कमी और स्क्रीन की लत। दोस्तों मोबाइल की जो नीली लाइट होती है वो आपके शरीर के अंदर मेलाटोनिन को दबाती है, जिसकी वजह से आपका जो शरीर है वो रात में अच्छी तरीके से रिपेयर नहीं हो पाता। तो दोस्तों अब आप जान चुके हैं एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां और थोड़ी समझदारी से लिए हुए सप्लीमेंट, ये सब मिलकर आपके इम्यूनिटी को सुपरचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ही अपनी जिंदगी के अंदर इन पॉइंट्स को शामिल करिए और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाइए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें तथा इसे अपने जानने वालों में जरूर शेयर करें ताकि वो इस वीडियो से कुछ फायदा लेकर अपने इम्यूनिटी को मजबूत कर सकें। अगर आपके मन में स्वास्थ्य संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और इसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अन्य टॉपिक पर, किसी और अन्य वीडियो में। तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी। जय हिंद।